जिस तरह के गलीज़ हथकंडे मैंने अब देखे हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। ये साल तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और स्याह-तरीन साल होगा। देखिए, हमारी अदालतें जो है ना, वो सारी की सारी उनके गर्दन के ऊपर कुछ और लोगों का हाथ होता है। हाँ। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो भी इमरान खान के खिलाफ बहुत खौफनाक तरीके से वो समझते हैं कि इमरान खान जो है रिलायबल नहीं है किसी तौर पर भी। इनकी औकात नहीं है, ये फूफा करते हैं, इसीलिए इलेक्शन से डरते हैं। क्या एक जज दूसरे को पसंद नहीं करता तो दोनों के फैसले जो है काबिल कबूल नहीं होंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है, सीनियर तज्जियाकार दानिश्वर और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और ये साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो जुल्म जिस लेवल पर पाकिस्तान पहुंच गया है, क्या पाकिस्तान की तारीख से आप वाकिफ़ हैं? इससे पहले ये कुछ हुआ यहाँ पे? देखिए, मैं तो अपनी 67 साल की ज़िंदगी में 50 साल तो मेरे एक्टिव ज़िंदगी के हैं पॉलिटिक्स के अंदर भी। मतलब मैंने मैट्रिक के अंदर ही अयूब खान के ख़िलाफ़ जुलूस इजलासों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अयूब खान की मूवमेंट हमने देखी 69 की, ठीक ठाक थी। फिर याह्या खान के ख़िलाफ़ जब मूवमेंट चली, जब बांग्लादेश जो है ख़त्म हुआ, उस वक्त हमने देखा। उसके बाद फिर हमने आगे जो है अपना 77 की मूवमेंट देखी। आप खुद सोचें कि बड़ी खौफनाक मूवमेंट थी। भुट्टो जो था वो, उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया था, सब कुछ किया था। फिर उसके बाद MRD की मूवमेंट भी आई, बाकी चीज़ें। लेकिन ये जो खौफ का आलम अब देखा है, जिस तरह के गलीज़ हथकंडे मैंने अब देखे हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। मतलब आप देखें कि आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान में हम सुना करते थे कि चिली में, होंडुरास में, निकारागुआ में, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में मिसिंग पर्सन होते हैं। तो हम कहते हैं कितने जालिम मुल्क होते होंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सनस की एक लिस्ट है और हर जगह से चले। आप उठाते हैं लोगों को, कुछ देर के लिए लेके जाते हैं, बगैर आपको कोई कानून पूछने वाला नहीं। आप उन पर जुल्म करते हैं, उनको एक छोटे छोटे सेल्स के अंदर रखते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि उनकी याददाश्तें खो जाती हैं, फिर उनको बाहर छोड़ देते हैं। तो अभी तो ये तो खैर ये साल तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और स्याह-तरीन साल होगा। मतलब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को भी इन्होंने उठाया है, मुकदमे बनाए हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बंदूक उठाई थी, नहीं, उन्होंने बम फोड़े थे जी। अगर गुफ्तगू करने ही के ऊपर आप लोगों को पकड़ेंगे तो इसका मतलब यह है कुछ लोगों ने तो पोस्ट की थी सोशल मीडिया के ऊपर, सर, उस पर भी आप पकड़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप तो बेहौसला लोग हो गए ना। आपकी तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत या आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके पांव थरथरा जाते हैं एक गुफ्तगू सुन के। तो इतनी कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट को ज़िंदगी गुजारने का हक है इस मुल्क के ऊपर? और ये सब पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर कहीं पे भी रियासत हो, रियासत के इदारे होते हैं, इदारों के नाम होते हैं, शख्सियात के नाम होते हैं। इस मुल्क के अंदर ये नामालूम का कंसेप्ट है। ये नामालूम कौन है? देखिए, नामालूम तो हमेशा दुनिया पूरी में रहे हैं और नामालूम हुए 1947 में जब CIA शुरू हुई थी, वजूद में आई थी जी। तो CIA ने अपने जो है तजर्बात शुरू किए थे। उससे तकरीबन 72 के करीब ममालिक हैं, उसमें रजीम चेंज एक्सपीरियंस किया है। 73वां जो था इमरान खान का था। ठीक, उन्होंने अपने बंदे उन लोगों को मरवाया भी, उनको उतारा भी। अब देखिए, सबसे पहला जो उनका रजीम चेंज एक्सपेरिमेंट था वो 1953 का था, ईरान के अंदर मुसद्दक की हुकूमत उन्होंने उतारी थी। अब मुसद्दक की हुकूमत में उतारने में उन्होंने, नामालूम थे वो लोग, लेकिन बंदों को ख़रीदते थे, वोटिंग अलहदा करते थे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए, ये करते थे। असैसिनेशन, अपने खुद प्रेसिडेंट्स को कत्ल करवाते हैं, नामालूम लोग ही तो है ना। अब देखिए कितना बड़ा वाक़या है 9/11 का, उसके मुजरिम पता चले नहीं। एक 14 बंदों की लिस्ट आपको पकड़ा दी गई और 14 बंदों की लिस्ट वो थी जिनका कोई ताल्लुक नहीं था अफगानिस्तान के साथ। एक बंदा भी अफगानिस्तान के नहीं था, लेकिन अब हमने हमला अफगानिस्तान पे कर दिया। तो ये नामालूम जो है ये वहाँ से गुर सीख के आए हैं। हमारी सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट वहीं से सीख के आई है। जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हुकूमत को डिसलॉज किया गया, PM साहब को, तनवीर इलियास को वहाँ पर अदालती कार्रवाइयों के जरिए फारिग करवाया गया और उसके बाद जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाया जा रहा है, ये भी नामालूम करवा रहे हैं। देखिए, हमारी अदालतें जो है ना, वो सारी की सारी उनके गर्दन के ऊपर कुछ और लोगों का हाथ होता है। पहले वो मालूम होते थे। मसलन जिस वक्त पहली हुकूमत उल्टी गई है, गुलाम मोहम्मद ने 1954 में उल्टी थी, आपको याद होगा। तो उसने ये किया था कि सिकंदर मिर्ज़ा जो था सिविल हेड था, सिविल हेड ब्यूरोक्रेसी का, उसको वज़ीर दाखिला लगा दिया था। अयूब खान जो था वो फ़ौज का सरपरसलार था, उसको वज़ीर दिफा लगा दिया था। तो सामने थे ना, खुल के आ गए थे ना सामने, कहा हम हैं, मौजूद है, ये हैं, सब कुछ कर लो जो करना है। फिर उसके बाद जब सिकंदर मिर्ज़ा ने माशरा लगाया तो फ़ौज ने उसकी हिमायत की। फ़ौज फिर 7 दिन के बाद अदलिया ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया। अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को कान से पकड़ाने का खुल के आए थे जी। उसके बाद
अयूब खान जब चला गया तो याजा खान आया, खुल के आए थे ना। ट्रू। इवन यहाँ तक कि मुजीबुर रहमान के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो खुल के हुआ है। 25 मार्च को काम ख़त्म कर दें। न्याजी ने अगर वहाँ जाके कहा था कि मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा, अब कितना खौफनाक वाक़या है ना कि जनरल न्याजी ने वहाँ जाके जब पहली दफ़ा पहुँचा है तो वो लिखते हैं खादिम हसन राजा जो GOC थे, मेजर जनरल थे, उनकी किताब बड़ी पढ़ने वाली है कि उसने आके यहाँ कहा कि मैं इन बंगालियों को नहीं जानता, गाली दे के कहा मैं गाली देना नहीं चाहता कि उन लोगों को शायद जेब देती है वो गाली देना, मैं इनकी मुझे नहीं जानते, मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा। तो एक मेजर मुश्ताक एक वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वो बंगाली थे, तो उन्होंने सुना, परेशान हुए। ज़ाहिर बात है फ़ौज के डिसिप्लिन था, तो अंदर गए बाथरूम में और पिस्तौल से अपनी खुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद कहता है मैं उसको जब लेके निकला हूँ तो मैं लेके उसको एक साइड पे जा रहा था, तो मैंने कहा कि आओ मैं तुम्हें ब्रीफिंग दूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। उसने कहा जंग हम जीत जाएंगे, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स का नंबर दो, मैंने कुछ दिन यहाँ रहना है। तो ये सूरत हाल जब हो तो खुल के थे ना जी। ठीक, अब खुल के काफ़ी अरसे से उन्होंने आना बंद कर दिया है। अब ये पसे पर्दा है। अब जब आप पसे पर्दा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पहचानने में देर लगती है। अब इस्तेमाल कौन होता है, रेत की बोरियां कौन बनते हैं? राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अब लोगों को अंदाजा हो गया है कि ये रेत की बोरी जो है फट चुकी है, पीछे नजर आना शुरू हो गया। अच्छा सर, डिफरेंस क्या है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में? बेसिक नुकता क्या है जिसके ऊपर अलग अलग हुए? इमरान खान कई दफा अगर मुज़ाकरात कर लें, बैठकर बात कर लें, नहीं, वो ड्राइविंग सीट में खुद आना चाहते हैं। एक तो ये, दूसरी एक तो ये कि पहली बात है अकेले खुद नहीं है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है ना ड्राइविंग सीट पे, कम पीछे हम कंट्रोल करें। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो भी इमरान खान के खिलाफ बहुत खौफनाक तरीके से वो समझते हैं कि इमरान खान जो है रिलायबल नहीं है किसी तौर पर भी, और मुकम्मल तौर पर उनको एक स्टूज चाहिए। और वो बाकायदा उसका अब तो ये तो वाज़े होता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ कि किस तरह उसको निकाला गया और कैसे उसको निकाला। और कुछ नहीं, 20-25 साल के बाद वो जो अमेरिकन पेपर्स आएंगे तो पता चल जाएगा। अब तो पता चल गया ना आपको कि लियाकत अली खान को अमेरिकन से मरवाया था। अब तो पता चल गया ना कि ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ था। अब तो पता चल गया ना 71 में अमेरिका कहाँ खड़ा था, सब पता चल गया। तो ये ना छुपाएं, ये ना मेमो लेके आए, ये ना वो उसको लेके आए, साइफर को लेके। अमेरिका अपना साइफर इनके मुंह पे मारेगा, ये लो तुम इस तरह तो तुम लोग अपने कौम का धोखा देते थे, हमने ये किया था। अच्छा, ओके मकबूल जान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है जो मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान में आर्गूमेंट हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी एक अहम तयनाती होती है उसमें अमेरिका का हाथ होता है? अमेरिकन तो खुद कहते हैं, मतलब जो डायरेक्टर एस किताब है जिसमें कियानी के बारे में कहा जाता है कि कियानी जो थी उसकी एक्सटेंशन चाहिए थी, तो कियानी जो था वो वहाँ गया उससे मिलने के लिए। उसने लिखता है कि वो पहले तो हिलरी क्लिंटन के साथ उसकी मुलाकात थी, तो कियानी ने अपने बैग में से ना एक किताब निकाली, ओबामाज वॉर्स, और दिखाने के लिए कि ये मैंने किताब पढ़ ली है। अच्छा। अब मैं आपको समझ गया हूँ बहुत अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हमने उसको वज़ीर दिफा जो माइक मोलन, उससे मुलाकात कराई, और माइक मोलन की गुफ्तगू वो लिखता है कि मैंने उसे कहा कि तुम जो इंजीनियर कर रहे हो अपनी एक्सटेंशन, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम वादे तौर पे बार बार सामने नहीं बताएंगे तुम उसको इंजीनियर करो, बिकॉज यू आर द रियल रूलर। उसके बाद कहते हैं कि इसकी अप्रूवल चाहिए थी कांग्रेस से, तो ओबामा से मुलाकात नहीं हो सकती थी। तो हमने ऐसा किया कि उस कियानी को लेके हम वाइट हाउस में, एक ऑरेंज रूम होता है उसमें बैठ गए। तो ओबामा जब दफ्तर आ रहा था तो अचानक उसने ऑरेंज रूम का दरवाज़ा खोला, उसने ओह कियानी यू आर हियर, और वो एक्सीडेंटली उससे मुलाकात करवाई गई। और फिर कहा गया कि ठीक है तुम जाओ जाके एक्सटेंशन के लिए कार्रवाई करो। यहाँ तक तो एक्सटेंशन उन्होंने कियानी की तो मानी है ना, बाकी भी मानते हैं, सब मानते हैं। अयूब खान के बारे में तो वादे कहते हैं कि हमने नेवी की रिपोर्ट जब सामने खुल के आ गई है कि जब लियाकत अली खान यहाँ से मिलने के लिए गए हैं तो वहाँ पर तो लियाकत अली खान का तो किस्सा बड़ा कमाल है कि उनको ख़त लिखा है इस्फहानी ने कि अब चूँकि ऐसा हो चुका है कि आपने रूस की दावत एक्सेप्ट कर ली, तो अब अमेरिकी हमारे पीछे बढ़ गए कि हमारे पास आ जाए, बहुत अच्छा कि अब आप अमेरिका आ जाए। आज जब आप अमेरिका जाने लगे तो आप उसका ख़त आया अमेरिकन प्रेसिडेंट का, तो आपने कहा हमारे पास जहाज़ नहीं, हमें जहाज़ भेज दो। तो उन्होंने जहाज़ भेज दिया। फिर आप उस जहाज़ में आप अपनी बेगम को लेके चले गए। वहाँ जाके बेगम जब वहाँ पहुँची तो 15 दिन का दौरा था। उन्होंने कहा हम ये जहाज़ 12-13 दिन और अमेरिका रहना चाहते हैं, हम इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा आपका जहाज़ है, इस्तेमाल करें। कहा हम इस जहाज़ में कनाडा चलें? उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे। कहा इस जहाज़ में इंग्लैंड भी हुए हैं? उसमें बिल्कुल हुए हैं। ये कुछ 2.5 महीने जो है इस जहाज़ की सैर करते हुए जब पाकिस्तान पहुँचे तो उस वक्त तक अमेरिकन नेवी ने एक रिपोर्ट थी, उससे CIA नहीं होती थी, अमेरिकन नेवी CIA होती थी लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं थी। इतनी एक रिपोर्ट तैयार की कि पाकिस्तान में एक 6 फुट 2 इंच का नौजवान है, ज़बरदस्त किस्म का आर्मी चीफ़ है, नौजवान आर्मी चीफ़ है, और जो प्रो अमेरिकन है और हर काम खुद करता है, ज़िंदगी के अंदर बहुत इनिशिएटिव वाला, उसको आर्मी चीफ़ लगाया जाए। तो आते ही उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर उसको मेजर जनरल को
उन्होंने कहा कि ये आधा आर्मी चीफ होगा, और फिर 10 दिन के अंदर अंदर ही उसको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया, और उसके कोई 1 महीने के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बना दिया गया। ओ ठीक है। और ये मकबूल जान साहब, अगर मौजूदा हालात पर बातचीत करें, गुज़श्ता दिन सर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और वहाँ पर जो रिपोर्ट हो रहा है, खबरों में एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके जो सरबराहान हैं, ISI के सरबराह और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह, वो जाकर मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के मौसूस जजेस के साथ। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? देखें, एक बात मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान का जो आइन है ना, उसके अंदर सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की है तमाम मामला। किसी बंदे के बारे में ये नहीं कहा कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ना वज़ीर आज़म के बारे में कहा गया, ना आर्मी चीफ के बारे में कहा गया, ना किसी और के बारे में। जुडिशल अथॉरिटी उसकी एड करेगी, एग्जेक्टिव अथॉरिटी उसकी एड करेगी। आर्टिकल 190 है सुप्रीम कोर्ट का। अब इसके मिसाल आपको दूँ, तमाम मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया और उसके हक़ में फ़ैसला दिया। ठीक है, सारे आराम से ज़िंदगी गुजारते रहे। मुशर्रफ का 2009 का मार्शल लॉ ने सपोर्ट नहीं किया। पूरी कुव्वत लगा ली आपने जी, उसको फांसी से बचा सके? नहीं बचा सके। आपने 2-2.5 महीने कहा हमने इसको रखा हुआ है यहाँ पर, जी, बाकायदा से। बाकायदा बाद में ये भी कहा कि हॉस्पिटल जाते हुए मुशर्रफ को जो हम उधर शिफ्ट कर देते थे, हम करते कर दिया, किया ना, कर दिया ना जी। आपने उसको स्टोर, उसके बावजूद फांसी से बचा सके? नहीं बचा। फांसी से बचते बचते वो जलावतनी में मर गया। जी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है, आप उस पर आज इंप्लीमेंट नहीं करते, वो आपके ऊपर तलवार के तौर पर लटका रहेगा। इसलिए ये गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी इतला भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं माने। नहीं, इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। आई डोंट नो, लेकिन वो सुना है कि नहीं, और क्या करने गए थे? इंटेलिजेंस जल्द का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट के जज के पास इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का क्या काम है? उसकी खुफिया रिपोर्टिंग करने गए थे, उससे कोई खुफिया मालूमात लेने गए थे, क्या करने गए थे? वही तो समझना चाह रहे हैं सर, फिर हमें भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि कहीं पे भी साहब ये लिखा नहीं हुआ कि ये जाकर मिल सकते हैं उनके साथ। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मिलना चाहिए था, बल तो उनको इनकार करना, लेकिन ये ताकतवर लोग हैं, चले गए होंगे। और अगेन कोई इसी तरह का प्लॉट शायद सेट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात को किस तरह से यानी मैनेज करवाया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान में इंतखाबात अब मैनेज करवाना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। मैंने 5 इलेक्शन खुद करवाए हैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, और मैं आपको बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि वक्त के साथ साथ पोलिंग डे के ऊपर धांधली करना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है, और ये उनको गुज़श्ता इंतखाबात में पता चल चुका है। इमरान खान जो है, जिन 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, उससे ज़्यादा मुखालफत नहीं हो सकती किसी बंदे की। जी जी जी। हमजा शहबाज वो चीफ मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके मुखालफ, और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ। उसके बावजूद उसने थम्बिंग मेजॉरिटी से जीता जी। और ये वो सीटें थी जो इस्टेब्लिशमेंट की पक्की सीटें थी, या नून लीग की थी, ना उसकी PTI की थी, ना पीपल्स पार्टी की थी, उनकी सीटें थी। उन पे हरवाया उनको। उसके बाद वो 7 सीटों से लड़ा, फिर हरवाया उनको। इनको अंदाज़ा हो गया कि अब हम नहीं कर सकते, वरना अगर इनको थोड़ा सा भी यकीन होता कि हम इलेक्शन मैनेज कर सकेंगे तो कर लेते, लेकिन इनकी औकात भी नहीं है इलेक्शन मैनेज करने की। इन्होंने 2 दफ़ा इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की, बुरी तरह शिकस्त खाई। पहली दफ़ा इन्होंने बेनज़ीर के मुकाबले में मैनेज करने की कोशिश की। हमारे दोस्त समीर गुल साहब, उन्होंने IGI बनाई, सारी पार्टियां नवाज शरीफ के खाते में डाल दी। फिर भी बेनज़ीर की 81 सीटें थी और नवाज शरीफ की 52 सीटें थी। उसके बाद आगे आ जाए, इन्होंने मुशर्रफ ने नैब बनाया, पॉलिटिशियन को तोड़ा, उनको काफ लीग में शामिल किया। उसके बावजूद भी 13 सीटें कम थीं, 12 सीटें जो थी तोहफे में दी। बेनज़ीर ने उनको पैट्रियट बना के और फिर भी 1 सीट कम थी। फिर आज़म तारक की मिन्नतें की, उसको जेल से निकाला, तब जाकर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म बना। इनकी औकात नहीं है, ये फूफा करते हैं, इसीलिए इलेक्शन से डरते हैं। इनको पता होता है ये इलेक्शन मैनेज कर सकते, ये कर लेते। अब एजाज सईद साहब की एक स्टोरी है, शायद आपकी नज़रों से गुजरी है। वो कहते हैं कि जब आर्मी चीफ पार्लियामेंट में आए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म का जो तकद्दुस था उसे भी पामाल किया, और 2-3 बार बाकायदा स्पीकर के सामने जाकर दरखास्त की कि आर्मी चीफ साहब को जाना है और जल्दी जाने देना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब बेसिकली उनका ये कहना है कि खुशनुदी हासिल करने की बार बार कोशिश करते रहे पार्लियामेंट के अंदर। शहबाज शरीफ जानते होंगे, पूरे शुरू से ऐसे हैं। पूरा शरीफ ख़ानदान जो है, ये आर्मी की लैब में गोद में पला है। और नवाज शरीफ को जनरल जिलानी ने बिल्कुल पाला है, ऐसे जैसे उठाया है एक आम से लड़के को। स्टूडेंट्स को यूनियन स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज के उस वक्त, उसी से उठा के उसको लेके आए हैं ना। आप मुझे बताएं, इमरान खान के चलो फिर कोई बैकग्राउंड थी,
उसका क्रिकेट का कैरियर था, उसकी शौकत खानम था, उसका नमल था। नवाज शरीफ को जब उठाया, जब नवाज शरीफ प्रोजेक्ट जब बनाया आपने, तो उसमें क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको एक लड़का अच्छा लगता था, आपने उसको ले गए, इससे पूरा खानदान साथ इन्वॉल्व हो गया, और अब वो सारा कुछ वही करते हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट शमशाद अहमद खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कोरिया आए, मैंने इनसे कहा कि मेरिट की वजह से आगे बढ़ा, कहते हैं मेरिट की मेरिटोक्रेसी क्या होती है, यानी इन्हें ये इस चीज का मतलब भी नहीं पता था। और ये मकबूल जान साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली बता दिया गया पार्लियामेंट की जानिब से कि 21 अरब रुपए हम जारी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात भी 2-3 जगहों से शुरू हो गए हैं, 2-3 कमेटियां बन गई हैं मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान पूरा जोर लगाए खड़े हैं और पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। जजेस के अंदर भी बगावत नजर आ रही है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकती है? और ये देखिए, जजेस के अंदर हमेशा इख्तलाफ राय होता है, लेकिन क्या एक जज दूसरे को पसंद नहीं करता तो दोनों के फैसले जो है काबिल कबूल नहीं होंगे? नहीं, क्या इस वक्त इख्तलाफ राय है या फिर एक आना है दोनों तरफ जजेस? और ना भी हो इख्तलाफ राय, आप मुझे नहीं बनाना है, मैं तो इल्जाम ले, इख्तलाफ राय है ना, 8 एक तरफ है ना जी, 7 दूसरी तरफ, तो किसका फैसला मानना चाहिए? 8 वाला। 8 किसके साथ है? चीफ जस्टिस के साथ। जस्टिस के साथ, ठीक है। अब आ जाए, अब ये कहते हैं हम 21 अरब नहीं देंगे जी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक केस के अंदर गवर्नमेंट हार गई है और हम 21 अरब जुर्माना करते हैं। वो जुर्माना कैसे वसूल होगा? पार्लियामेंट से? नहीं, किधर? सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है कि वो जायदाद कुर्क कर दे। ठीक है, उसका अख्तियार। ये जो 10 अरब डॉलर था, रिकॉर्डिक का आया था, हाँ, वो आपने कहा हम नहीं मानते। नहीं, आपको किसी का बाप नहीं मान कह सकता है कि उन्होंने कहा एहसास सारे जब्त कर दिए। जी, उन्होंने कर लिए थे जब्त। जी जी जी। उन्होंने PIA के 2 होटल बंद कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट अटैच कर देगी प्रॉपर्टी, खत्म। एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू में अटैच कर सकती है उसको, प्रॉपर्टी को। और वो प्रॉपर्टी रियासत की प्रॉपर्टी होगी या सुप्रीम कोर्ट उसको नीलामी का हुक्म देगी कि किसी पूरा को, एक अकेला वज़ीर आज़म हाउस से 3 इलेक्शन करा सकता। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है? किसके पास नहीं है? और उसी के पास तो है, 187 पड़ेगा। और अगर इमरान खान और ये कोई मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं और ये कहते हैं एक ही तारीख पर जाकर इंतखाबात करवाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो इतना स्टैंड है उसका क्या होगा? उसके लिए आपको इलेक्शन में उसका अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, और बगैर अमेंडमेंट की मुमकिन नहीं है। आपको वापस फिर लाना पड़ेगा PTI के तमाम मेंबरान को, ताकि 2/3 मेजॉरिटी आए। इस वक्त मुल्क के अंदर सर जो एक केओस बरपा है, ये बेसिकली पॉलिटिशियंस की नालायकी है या फिर एस्टेब्लिशमेंट की आपस की एक जंग है? सारों की। पॉलिटिशियन, एस्टेब्लिशमेंट को कौन सर पर चढ़ाया? पॉलिटिशियन ने, और नालायकी की वजह से सर पर चढ़ाया। आपने आपकी एक स्टेटमेंट में सुन रहा था आज सुबह, जहां पर आपने शायद ये कहा है कि पाकिस्तान को भारत से कोई खतरा नहीं है, बल्कि इंटरनली और ज्यादा मसाइल या खतरात पैदा हो गए। नहीं, भारत अब हमारा दुश्मन रह ही नहीं गया। अब तो हम वेस्टर्न बॉर्डर के साथ लड़ाई के चक्कर में हैं। हम कहते हैं हम वहाँ से हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, उनके ठिकानों पे जाके। कहा है ना? जी जी ठीक जी। तो भारत में क्यों नहीं करते? वज़ीर दिफा ने कहा हमारे। तो कश्मीर में क्यों नहीं करते? दिल्ली में जाके क्यों नहीं करते? नहीं, भारत हमें तो पढ़ाया गया मशरतीउलों में सारी जिंदगी कि भारत हमारा दुश्मन है। हाँ, तो नहीं है। अभी G20 की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना वहाँ पर, जम्मू में से कोई बयान आया हमारा उसके खिलाफ? क्या सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आई ना, आप खड़े कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह गया था। हाँ, तो चाइना ने कहा खबरदार आए तो विजिट कैसे करने आओ, ये डिस्प्यूटेड एरिया, इस पर हमारा क्लेम है। आपने क्या कहा? डिस्प्यूटेड एरिया ना कश्मीर, जी जी। वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाँ, हमारा फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी कर दे जो पढ़ता ही कोई नहीं है। हाँ, तो आप सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तो नहीं है। हमारी फिर वक़्त क्या रही सर? इंटरनेशनल स्टेज पर हम एक्सपोज हो गए हैं या हमारी कोई वक़्त ही नहीं है इस वक्त? नहीं, हम चाहते ही नहीं है। हम बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाई। ये डिफेंस है ना जिसमें मैं रह रहा हूँ, कितनी मज़े की जगह। तो यहाँ से निकल के जंग लड़ने को जी चाहता है किसी का? और सर ये जो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था, जब पंजाब गवर्नमेंट कुछ ज़मीन देना चाह रही थी, एक बड़ी लंबी ज़मीन कुछ इदारों के लोगों को, और उसके ऊपर भी अदलिया ने स्टैंड लिया था। आप समझते हैं कि रियासत के इदारों को इस तरह से ज़मीन प्राइवेट? देखिए, तमाम जितनी भी ज़मीन किसी भी फौज को अलॉट होती है कैंट में, वो एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे कहा जाता है डिफेंस पर्पसेस। जी। कानून ये है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी रेवेन्यू में गुजरी है, कि अगर वो ज़मीन उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होती तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वापस मलकियत हो जाती है। जी। इसलिए आप कैंट में कोई घर लेते हैं तो आपको मलकियत नहीं देते, 99 ईयर्स लीज देते हैं। जी। क्योंकि वो बेच नहीं सकते, उसके मालिक ही नहीं होते। तमाम कंटोनमेंट की जितनी भी ज़मीनें हैं उसके मालिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। जी। उस पर लिखा होता है कब्ज़ा अफवाज पाकिस्तान, मलकियत हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब। ठीक है, ज़मीनें प्रोविंशियल की हैं। फेडरल टेरिटरी तो बहुत थोड़ी सी है ना, वहाँ तो आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। बनाया तो आपने पंजाब पंडी में है,
बनाया था आपने, पनुआ कले बनाया था आपने, गुजरात, वो तो म्यूचुअल कंपनी। तो ये तमाम ज़मीनें जो हैं ये बज़ात ख़ुद हुकूमत की होती हैं, और मगरबी पाकिस्तान, हुकूमत मगरबी पाकिस्तान लिखा होता था ये। तो ये ज़मीनें जो हैं वो बेसिकली हमारे मुल्क में एक ख्वाहिश है ज़मीनों की। पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर एक प्रॉपर्टी हब बना दिया गया है गुज़श्ता 30 साल से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस प्रॉपर्टी हब के कारोबार में कुछ अदारे मुलव्वस हैं और समझते हैं कि यही बेहतरीन चीज़ है। अगर 5 करोड़ का प्लॉट जो है वो अगर LDA का या बहरिया का होगा तो तभी यहाँ 7 करोड़ का आएगा ना। या यू राइट। अच्छा, और ये सब 2 आखिरी सवाल है सर। पहले इब्राहिम मेहरबानी मुझे ये बताएं कि सोहेल बड़ाई साहब जब ये तजिया करते हैं कि हाफिज़ डॉक्ट्राइन अब मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती है, गुज़श्ता दिन भी उन्होंने हमें कहा, आप समझते हैं कि क्या ये ठीक तजिया है पाकिस्तान के अंदर कि एक हाफिज़ डॉक्ट्राइन भी है बाजवा के बाद? देखिए, डॉक्ट्राइन होगी, डॉक्ट्राइन हर आर्मी चीफ की होती है, लेकिन क्या वो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि नहीं है? पब्लिक कर रही है मौजूदा दौर में? बिल्कुल नहीं कर रहा। चंद साफ़ी करते हैं, कुछ सियासतदान करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके तमाम सर्वेस क्या कहते हैं, आपके तमाम सोशल मीडिया क्या कहता है? क्या वो शहबाज शरीफ को गाली देते हैं? क्या वो नवाज शरीफ को गाली देते हैं? नहीं। तो उनको पता चल गया है ना कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये सब लोग तो कठपुतलियाँ हैं जी। ये तो रक्स करने वाले लोग हैं। तो इनके पीछे से चाबी बंद कर दी जाए तो नाचना बंद कर देंगे। जिसे इमरान ने अर्ज़ करा, बंद मुट्ठी को खुलवाना, यानी मुट्ठी कहीं और से बंद है बुनियादी तौर पर। हो सकता है उनकी अपनी सोच है कि मुट्ठी, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं तो समझता हूँ कि हमेशा से ये कठपुतली हैं और ये रक्स करते रहे कठपुतली। सर, क्या इमरान खान के ऊपर एक दफ़ा फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी? मेरा ख्याल है पहले भी पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट जो थी उनका प्लान फेल हुआ है। इतनी कामयाब प्लानिंग किसी असैसिनेशन अटेम्प्ट की नहीं हो सकती। यानी मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है JIT, पता नहीं वो गायब कर दी होगी, ये वो डोगर के पास थी, दोस्त है मेरा, बल्कि जूनियर भी था, कि आप देखिए कि आपने एक स्लो मूविंग ट्रक आ रहा है विच इज़ जस्ट लाइक स्टैंडिंग वन। ठीक है। आप दोनों साइडों पर बंदूकें खड़े करते हो, क्लाशनकोफ वाले, वो फायर करते हैं और एक नीचे खड़ा करते हो। कितने लोग खड़े थे दोनों तरफ? दो थे ऊपर, एक नीचे। उसने कहा है कि मैंने वो गोलियां बरामद की, ऊपर वाली भी और नीचे वाले भी, ऊपर वाले दोनों और नीचे इसकी 9 गोलियां, ये 37 ऊपर से बरामद की। वो गोलियां लगती हैं और फिर उसके बाद एक गोली वहाँ से फायर होती है जो इस बंदे के लिए थी, ये जो नवीद बच गया, तो ये धक्का देता है तो दूसरा मरता है। वो गोली और वो ऊपर के क्लाशनकोफ की गोलियों के खोल बराबर, फिर यानी इसे भी शूट करवाना था जो नीचे से मारना। डेफिनेटली। दूसरी चीज़ वो रिपोर्ट कहती है कि तमाम हमने पुलिस की फाइल फोरेंसिक कराए, किसी एक गन से फायर नहीं हुआ। इमरान खान के 24 लाइसेंस थे, वो फोरेंसिक कराए, कोई उससे फायर नहीं हुआ। यानी सब ऊपर से उसके ज़ाती गनमैन फायर। तो इतनी इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ थी। और फिर लोग कहते हैं असेंबली से इमरान खान ने क्यों इस्तीफ़ा दिया? जिस असेंबली में, जिस हुकूमत में आप अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज ना करा सको, उसका फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक किया, उसने इस्तीफ़ा दिया, ख़त्म किया। दोबारा भी अटेम्प्ट हो सकती है खान के ऊपर? अच्छा, उनका प्लान तो यही था कि कुछ 2-3 महीने के करीब खून खराबा होगा, बेनज़ीर की तरह शोर मचेगा, फिर हम आइंदा लोग कहेंगे जी आज बिस्मिल्लाह, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बंदा नहीं, आप ही मुल्क को चलाओ, हम तो मर गए। और उसको कहते हैं कि फटीग हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है इनकी। देखिए, श्रीलंका खुशकिस्मत था कि उसकी फ़ौज पे लोगों का भरोसा था, वो फ़ौज आ गई, उसने संभाल लिया। हमारे यहाँ अगर फ़ौज आती है तो लोगों का भरोसा नहीं है रह के आप इस वक्त, लोग नहीं मानेंगे, 72 घंटे नहीं गुजार सकते उसके बाद। जनरल अमजद शोएब साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा फौज में और अवाम में बहुत बड़ा फर्क आ गया। बहुत फर्क आ गया। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान नहीं, एक दफ़ा पहले हुआ, 70s में हुआ था। 70 जब लास्ट ये वो ज़्यादा उस वक्त ज़्यादा मुतनाफर हो गई थी? नहीं, उस वक्त कम थी, बहुत कम थी। इस वक्त ज़्यादा? उस वक्त देखें उस वक्त आपको क्या हुआ था, आपको एक पॉपुलर लीडर की ज़रूरत थी कि जो फ़ौज की इस बदनामी से निकाले जी। इसीलिए फ़ौज के लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने ज़िया खान का घेराव कर लिया था और भुट्टो को बुला के उसको चार्ज दिया था। भुट्टो ने 3 दिन के अंदर चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया था, लोगों को शिकस्त से निकाल लिया था, सब कुछ वहाँ चला गया था, कैदी लेने चला गया था। नहीं, इस वक्त भी एक पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है जिसके साथ लोग चलें और कुछ देर सुकून का सांस लें। ओके, राइट। और ये मकबूल जान साहब, बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।